हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो वीडियो वो है वेरियस ओलंपियाड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते हैं या आ चुके हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ x प्लस ए इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और फैक्टर थ्योरम पर है। और फैक्टर थ्योरम पर मैं वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उस पर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। x प्लस ए इन दोनों पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम करने की मेथड बता चुके हैं आपको। इफ x प्लस ए इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस ए। अब माइनस ए को इसमें जब हम पुट करेंगे, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस पी माइनस ए प्लस क्यू, तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यही फैक्टर थ्योरम है। तो ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही जब हम माइनस ए को इसमें पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, तो ये ए स्क्वायर माइनस एल ए प्लस एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर से आ जाएगा एल माइनस पी ए, और इधर से आ जाएगा प्लस क्यू माइनस, आपका ये था क्यू माइनस एन, एम माइनस पी एल एक्स क्यू माइनस एन इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू हो गया क्यू एन माइनस एल एक्स माइनस एन, क्यू माइनस इधर जाएगा तो एन माइनस क्यू अपॉन एल माइनस पी, ये वैल्यू आ गई। तो ये वो वैल्यू हो गई एल की। अब हम निकालते हैं दूसरा, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अंडर रूट 32 माइनस एक्स रूट 15 इक्वल टू अंडर रूट 27 प्लस रूट 5। अब इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें यह अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्योंकि जब तक ये अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक x की वैल्यू नहीं आएगी। अंडर रूट 32 माइनस एक्स रूट 15 इक्वल टू अंडर रूट 27 प्लस रूट 5 है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें पहले अंडर रूट हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट हटाने के लिए हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब जब स्क्वायर लग जाएगा, जब स्क्वायर लगेगा तो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगेगा, ये नहीं कि ये इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग, होल स्क्वायर होगा। तो ये आपका आ जाएगा 32 माइनस एक्स रूट 15, और ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस विल बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 27 प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 27 इंटू रूट 5, ये 32 माइनस एक्स रूट 15 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 32, और इसमें हम अंडर रूट 27 को सिंप्लीफाई कर देंगे, और अंडर रूट 27 होगा 3 रूट 3, 2
इंटू 3√3 इंटू √5 और ये आपका 32 कैंसिल माइनस एक्स √15 इक्वल टू 6√15 √15 कैंसिल x इक्वल टू -6। ये आपका आ गया आंसर। अब इसमें आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल m⁴ प्लस 6m³ प्लस 11m² प्लस 6m प्लस 1। अगर हमसे कहा जाए 25 का स्क्वायर रूट निकालो, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। ऐसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो नंबर था, हमें इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पहले m² कॉमन ले लेंगे। m² कॉमन लेंगे तो यहाँ से m² आएगा, यहाँ से 6m आएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा। m² कॉमन ले रहे हैं, इधर m² कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कॉमन नहीं होता है तो फिर तो यहाँ पर से 6/m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल m है, हमने m² कॉमन लिया है, तो से m तो है तो m से डिवाइड हो जाएगा, एक m से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है m², तो जब m² बिल्कुल ही नहीं है तो 1/m² हो जाएगा। जब m² हमने कॉमन लिया है और यहाँ m² है ही नहीं तो m² इसको डिवाइड कर देगा। तो ये हो गया m² कॉमन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, m² और 1/m² को एक ब्रैकेट में कर देंगे, 1/m² को एक ब्रैकेट में कर देंगे। 6m और 6/m को एक ब्रैकेट में कर देंगे, 6m प्लस 1/m एक ब्रैकेट में कर देंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे और 11 को अलग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप m² प्लस 1/m² प्लस 2 हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस 6m प्लस 1/m, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये था 11, हमने 2 यहाँ पर ऐड किया है तो 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। 2 हमने ऐड किया है यहाँ तो 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब ये 2 हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम इसको लिख देंगे यहाँ पर m इंटू 1/m, m इंटू 1/m। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये 3 टर्म्स आपके 3 टर्म्स a प्लस b होल स्क्वायर बन जाएंगे। m² m प्लस 1/m का होल स्क्वायर बन जाएंगे। आप इसको कहीं पर एक्सपेंड करके देख सकते हैं। m प्लस 1/m का होल स्क्वायर करेंगे, 1/m का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा m² प्लस 1/m² प्लस 2m इंटू 1/m, यही चीज़ आ जाएगी, इसलिए ऐसा किया गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, ये तो ये हो गया, बाकी को आप ऐसे लिख दीजिए 6m प्लस 1/m प्लस 11 माइनस 2 इज 9। अब इससे एक और फायदा हो गया हमारा, ये जो 3 टर्म्स हैं ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गए। m प्लस 1/m, m
प्लस 1/m प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए क्या आ रहा है, m प्लस 1/m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा m प्लस 1/m होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू m प्लस 1/m m प्लस 1/m होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 m प्लस 1/m, और 2 इंटू 3 6 होता है। 6m प्लस 1/m ये रखा हुआ है, 3 का होल स्क्वायर ये रखा हुआ है, m प्लस 1/m होल स्क्वायर ये रखा हुआ है। तो ये m प्लस 1/m प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये पूरा। तो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर m प्लस 1/m प्लस 3 होल स्क्वायर, पूरे को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें जब हम m स्क्वायर m एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m होल स्क्वायर। अब ये m को बाहर कर दीजिए तो m स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये m स्क्वायर को हमने ब्रैकेट से बाहर किया तो ये m स्क्वायर हो गया, और ये m स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये पूरा जो आपका पॉलिनॉमियल है ये इस फॉर्म में आ गया। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 ये हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा। है ना अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 7 प्लस 5 ये सब इंटू में, सारे इंटू में 3 सब इंटू में, सारे इंटू में। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम अगर एक को सॉल्व करें तो बाकी भी उन्हीं की वैल्यू वैसे ही आएगी। तो अंडर 7 इक्वल टू x ले लेते हैं। अंडर 7 टिल डैश 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 इक्वल टू x, वैल्यू x आ गई। तो इसकी वैल्यू, इसको आप कर दीजिए 7x। हम अगर इसमें से एक 7 हटा दें, तो बाकी क्या होंगे,
बाकी की वैल्यू क्या होगी, वो भी तो x के इक्वल होंगे ना भाई। इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज में से अगर आप एक टर्म हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे समुद्र में से हम एक बाल्टी पानी निकाल भी लेंगे, उसका लेवल डाउन थोड़ा हो जाएगा। तो हमने एक 7 अगर कम ही कर दें फिर भी तो इनफाइनाइट सीरीज रहेगी। तो अगर हम पूरे को x मान रहे हैं तो बाकी भी तो x के इक्वल होंगे। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 7x इक्वल टू 7x इक्वल टू x 777 तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। 7 को यहाँ ले आइए, 7x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 7x कॉमन ले लो, x माइनस 7 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 तो और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 0। तो आपके x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है, x इक्वल टू 0 होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ रहा है x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। ऐसे ही बाकी वैल्यू आ जाएंगे, ऐसे ही बाकी वैल्यू आ जाएंगे आपके। अंडर 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अंडर 3 इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, जैसे इसको निकाला। अब ये वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए इसमें, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये आंसर आया था 7 प्लस 5 अपॉन 3, तो ये 4 आ गया। है ना अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 प्लस 2 रूट 30, 11 प्लस 2 रूट 30 प्लस 11 माइनस 2 रूट 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। 11 प्लस 2 रूट 30 प्लस 11 माइनस 2 रूट 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। हमें ये अंडर रूट को हटाना है, और इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें अंडर रूट के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म बनाना पड़ेगा। इस पूरे को a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म बनाना पड़ेगा, तभी अंडर रूट हटेगा। उसके लिए हमें इस नंबर को 11 को ऐसे दो नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर का सम 11 आता हो, स्क्वायर का सम 11 आता हो और उन नंबर्स का प्रोडक्ट 30 आता हो। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनके स्क्वायर का सम 11 आता हो और उनके प्रोडक्ट 30 होता हो। हैं ऐसे कोई दो नंबर? सोच सकते हैं आप? बहुत आसान है। 11 इक्वल टू उनके स्क्वायर का सम 11 होता, बहुत आसान है। अंडर रूट 6 होल स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 11 एंड अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 इक्वल टू अंडर रूट 30। आ गया, बस यही करना था। अब देखिए हो गया ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट। अंडर रूट 6 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5। अब इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इट इज अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 कैंसिल 2 अंडर रूट 6 आंसर आ गया। है ना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a इक्वल टू 1, if a अपॉन b प्लस b अपॉन a इक्वल टू 1, b अपॉन a इक्वल टू 1 ये दे रखा है और हमसे कहा जा रहा है फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए। तो a अपॉन b प्लस b अपॉन a इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो ए बी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब ए बी को इधर ले आओ तो ए स्क्वायर, ए बी इधर आएगा तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो। आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो वीडियो मैंने बनाया है क्लास 9th वाला, उसमें मैं सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं विद प्रूफ, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ ये फॉर्मूला भी बताया है कहाँ से आया है। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ से निकाल के आई है, वैल्यू पुट कर दीजिए a प्लस बी इंटू 0, ये 0 हो गया। तो ये थे आज कुछ क्वेश्चन जो वेरियस ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं या उस पर बेस्ड हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिए। अभी हम आगे और आप क्वेश्चन लेके आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।